हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि बच्चों आप अच्छे होंगे। बच्चों मैं शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड का मैथ, जिसमें हम लोग करेंगे रियल नंबर से रिलेटेड केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। बच्चों इस बार से सीबीएसई बोर्ड ने आपके पेपर पैटर्न को चेंज कर दिया है। इस बार आपके मैथ्स पेपर को 3 सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कोई भी आपको 16 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। और सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कोई आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। और हर क्वेश्चन का जो मार्क होगा 1 मार्क होगा, मतलब टोटल मार्क्स होंगे इस सब्जेक्ट का 40 मार्क्स। और इनको टाइम मिलेगा करने के लिए 90 मिनट्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर चैप्टर के जो केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम 3 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तीनों क्वेश्चन को सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए या इसी टाइप का क्वेश्चन आए, कुछ नंबर वैल्यू चेंज कर दें। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हर क्वेश्चन से पहले आपका 2-3 लाइन का एक पैराग्राफ दिया होगा, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि बहुत सिंपल होगा, आप आराम से कर सकते हो। चूँकि नया चीज़ है तो बहुत बच्चों ये घबरा रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन आया कैसा नहीं आएगा। इसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप क्वेश्चन को देखिए, करिए, खाली इन्फॉर्मेशन को पढ़िए और उसमें क्वेश्चन जो होंगे बहुत आसान होंगे। ठीक है, अब मैं कराने जा रहा हूँ, देखो उसको प्रैक्टिस करोगे तो एकदम ईजी लगेगा। ठीक है ना। और आज का जो पहला क्वेश्चन है रियल नंबर चैप्टर से केस स्टडी टाइप, तो उसमें जो पैराग्राफ दिया है वो क्या दिया है पहले क्वेश्चन के लिए, देखिए दिया है टू इनहेंस द रीडिंग स्किल ऑफ ग्रेड एक्स स्टूडेंट द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप अ क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, तो देयर आर 2 सेक्शन ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड एक्स। देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, 2 सेक्शन दिया है, उसमें स्टूडेंट दिए हैं 32 और सेक्शन बी में दिया है 36। अब इसी इन्फॉर्मेशन को लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी, मतलब क्लास लाइब्रेरी बनाने के लिए आप कितने नंबर ऑफ बुक्स लोगे। कैसे कंडीशन क्या दिया, सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एमंग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी, मतलब दोनों सेक्शन के जो बच्चे हैं उसमें बराबर बट जाए। तो यहाँ पे बाकी चीज़ से मतलब नहीं है, आपका जो स्टूडेंट कितने दिए हैं 32 एंड स्टूडेंट दिया है सेक्शन ए में दिया हुआ है 32 स्टूडेंट दिए हैं और सेक्शन बी में दिया है 36 स्टूडेंट दिया हुआ है। तो सिर्फ इस नंबर से मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। अब चूंकि कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स, मिनिमम से मतलब समझ लो कि आपको निकालना है एलसीएम किसका, इन्हीं दोनों का। तो इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, जो इसका आंसर आएगा वही आपको मैच करेगा, जिसमें होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम इसका निकालेंगे, तो एलसीएम ऑफ 32 एंड 36 निकालोगे तो क्या आएगा 32। अब एलसीएम निकालने का कई तरीका है, जो आपको आसान लगता है उसे निकाल लीजिए। तो 2 से काटेंगे तो 2 ये हो जाएगा 18। ठीक है, फिर 2 से काटिए तो ये होगा 2 8 जा, ये 2 9 जा। ठीक है, और एलसीएम क्या इसका आ जाएगा, एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 9, मतलब 4 इंटू 72, दैट इज 288। तो 288 कहीं दिया देखिए, तो ऑप्शन ए में दिया है 144, ऑप्शन बी में दिया है 128 और ऑप्शन डी में दिया है 288, मतलब पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो इसका जो क्वेश्चन 2 है उसमें क्या कह रहा है। जो ये आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास यही है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो स्टूडेंट दिया वो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू। ये होता ही है लेकिन लिखा हुआ है, सिर्फ बहकाने की लिखता है। आप लैंग्वेज बढ़ा देगा कि बच्चे नर्वस हो जाएं, कंफ्यूज हो जाएं, उसका कोई मतलब नहीं है। निकालना है कि एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 निकालना है, मतलब करना क्या आपको है, इन्हीं दोनों नंबर का आपको निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ जो इसका होगा जो हाईएस्ट हो और दोनों में कॉमन फैक्टर हो, मतलब दोनों उस नंबर से दोनों वैल्यू डिवाइड हो जाए। तो देखो क्या होगा इसका, 4 8 जा 4 9 जा, तो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऑप्शन में जहाँ 4 दिया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है 4, तो 20 का आंसर हो जाएगा। चूंकि इसका एचसीएफ क्या आ गया 4 आ गया, तो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो 36 को हम इसका प्राइम फैक्टर पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या होता है 4 इंटू 9, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, तो जगह 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर,
ये कहीं दिया हुआ देख लीजिए, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर है तो 36 को मैसे लिख सकते हैं। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कहीं दिया है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए में दिया है 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन 4 में एक नंबर दिया है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15। ये पूछ रहा है क्या है, ये नंबर दिया हुआ है, कह रहा है इज ए, ऑप्शन ए दिया है प्राइम नंबर, ऑप्शन बी दिया है कंपोजिट नंबर, ऑप्शन सी दिया है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और ऑप्शन डी दिया है नन ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ 15 यहाँ भी है, तो 15 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 13 अब प्लस 1। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, वैल्यू कुछ भी आए, ये 15 लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और इसकी वैल्यू कुछ आएगी, इससे मतलब नहीं है कि वैल्यू क्या आ रही है, हमको ये चेक करना है। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, कौन कौन से, नंबर इटसेल्फ एंड 1। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे देखो 2 फैक्टर तो यही हो गया, इसमें कुछ फैक्टर आएंगे, मतलब इस पूरे की वैल्यू का जो आएगा उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 से ज़्यादा होंगे, मतलब ये नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 5 है कि इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। p के वैल्यू क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर, और q दिया हुआ है ए स्क्वायर बी। ठीक है, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स देन एलसीएम ऑफ पी क्यू। एलसीएम ऑफ पी क्यू मतलब क्या होगा, एलसीएम निकालना है किसका, पी क्यू का, मतलब एलसीएम निकालना है किसका, ए बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी का। तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों कॉमन है, तो जो हाईएस्ट पावर है उसको लेंगे, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे निकालना होता है एलसीएम तो हम लोवेस्ट लेते, तब वहाँ पे ए बी आता, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है एलसीएम पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम आएगा। ये किस ऑप्शन में दिया चेक कीजिए, ऑप्शन ए में दिया है ए बी, ऑप्शन बी में दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बाकी ऑप्शन की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम का भी यहाँ बहुत महत्व है। तो आपका ऑप्शन मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी में है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला केस स्टडी क्वेश्चन, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए। इनमें से कोई भी आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखो कितना आसान है ना, कुछ नहीं करना है, खाली पैराग्राफ पढ़ना है और उसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन देगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो जो पैराग्राफ दिया, क्या दिया है, ए सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टिसिपेंट्स विल बी एजुकेटर्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108 रेस्पेक्टिवली। क्या मतलब हुआ, कह रहा है कोई भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक सेमिनार कंडक्ट कर रहा है, जिसमें कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं, वो डिफरेंट सब्जेक्ट के एजुकेटर्स भाग ले रहे हैं, और सब्जेक्ट क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स। तो इसके लिए जो हिंदी में कितने बच्चे हैं, अरे पार्टिसिपेंट हैं हिंदी के, वो हैं 60, और इंग्लिश के कितने पार्टिसिपेंट हैं 84, और मैथ्स के जो एजुकेटर्स हैं वो कितने हैं 108। ये आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। मतलब हर रूम में एक ही सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट बैठ सकते हैं, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग ए सेम सब्जेक्ट। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट के होंगे और सेम नंबर होंगे, मतलब बराबर बराबर बैठना है और सब्जेक्ट भी एक ही होना चाहिए। तो हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर। तो मैक्सिमम नंबर का मतलब एचसीएफ निकालना है। तो पहले क्वेश्चन के लिए आपको इसका एचसीएफ निकालना है, किसका, जो नंबर दिया है 60, 84 एंड 108 का। तो एचसीएफ निकालने का कई तरीका है, निकालोगे तो टाइम लगेगा, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो निकालना ही पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट कैसे करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि हाईएस्ट हो और उस नंबर से तीनों वैल्यू कट जाए, तो 12, 12 5 जा, 12 7 जा, 12 9 जा, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो 12 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, देखिए, तो ऑप्शन ए में दिया है 14, ऑप्शन बी में दिया है 12, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब 12 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इसी इन्फॉर्मेशन के लिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर। अब मिनिमम का मतलब एलसीएम निकालना होगा, तो मिनिमम नंबर
सॉरी ये नहीं कहा, सॉरी पूरा क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट, सॉरी इसमें क्या कह रहा है कि मिनिमम कितने रूम चाहिए जो कि ये वाला जो मेरा सेमिनार है उसे पूरे पार्टिसिपेंट बैठ जाए, ठीक है। तो आपका देखो एक रूम में कितने लोग बैठ रहे हैं, पहले क्वेश्चन में 12 आया था, तो जब यहाँ पर 60 आपके हिंदी के एजुकेटर्स हैं तो इनके लिए रूम चाहिए हमको कितना, 12 5 जा मतलब 5 रूम चाहिए, तब सभी लोग बैठ पाएंगे सॉरी। और इंग्लिश के जो पार्टिसिपेंट हैं वो कितने हैं एजुकेटर्स, 84 है, तो 12 7 जा मतलब इसके लिए 7 रूम चाहिए हमको। और इसके कितने हैं, 108/12 करोगे तो 9 आ जाएगा, मतलब इनके लिए मैथमेटिक्स के लिए हमारे पास 9 रूम अवेलेबल होना चाहिए। अब टोटल रूम क्या निकालना है, इन सभी को प्लस कर दीजिए तो आएगा 21, तो 21 इज द राइट आंसर। कहीं मिला देखिए, ऑप्शन डी में दिया है, बाकी ऑप्शन पढ़ो मत, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन ए में दिया था 11, बी में दिया है 31 और सी में दिया है 41 और डी में दिया है 21, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 100 निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालना। अब बताओ इस क्वेश्चन के लिए हमें पैराग्राफ की कुछ जरूरत ही नहीं है, आज आपको एलसीएम निकाल दीजिए। तो 60, 84 और 108 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हो, जो तरीका आपको आसान लगता है उसे निकाल लीजिए। तो 2 से काटिए तो 230 और ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 54, ठीक है। फिर 2 से काटिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 27। अब 3 से कटेगा, 3 से काटिए 5 7 9। अब सब अलग अलग नंबर हो गया, कैल्शियम क्या हो गया, 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × 9। देखो 4 3 जा 12, 5 जा 60 और ये हो गया 63। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, क्या आएगा, 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 3 जा 36 और 1 37, जीरो बढ़ जाएगा। तो 3780 इज द एलसीएम ऑफ दिस। तो इसका कह दिया, देखिए ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए दिया है 3780, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज, मतलब इसी नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होगा। तो जो पहले क्वेश्चन निकाले थे उसका एलसीएम कितना आया था, सॉरी एचसीएफ कितना आया था, ये निकालना हमको इस नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट निकालना है। तो एचसीएफ आपको 12 आया था और इसका एलसीएम अभी निकाले हम लोग, क्या आया है 3780, निकाले हो ना। अब इसी को मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 8 जा 96, कैरी 9, 12 7 जा 84 और 9 93, कैरी 9 हुआ, फिर 12 3 जा 36 और 9 45, जीरो बढ़ जाएगा। तो 45360 कहीं दिया ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन ए में दिया 55360, ऑप्शन बी में दिया 35360, ऑप्शन सी में दिया 45500 और डी में दिया 45360। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। देख रहे हो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्वेश्चन रहेगा, केवल आपको बस कंफ्यूज करने के लिए बड़ा बड़ा लैंग्वेज दिया रहता है, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, मतलब 108 को प्राइम फैक्टर में बना देना है। तो देखो क्या होता है, इसका मतलब लिख सकते हैं 12 × 9, 12 9 क्या होता है 108। अब 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, ये प्राइम फैक्टर इसका हो गया, और 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, तो क्या आ गया 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, और इंटू 3 3 बार है तो 3 का क्यूब, ये इसका हो गया प्राइम फैक्टर। चेक कर लो, ये 27 आएगा, ये 4 आएगा, तो 27 4 जा 108 होगा, मतलब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 स्क्वायर × 3 क्यूब। कहीं दिया है, देखिए पहले में दिया है 2 क्यूब × 3 स्क्वायर, ये नहीं होगा। बी में दिया है 2 क्यूब × 3 क्यूब, ये भी नहीं होगा। सी में दिया है 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। और डी में दिया है 2 स्क्वायर × 3 क्यूब, मतलब डी इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं केस स्टडी टाइप क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके लिए जो पैराग्राफ क्या दिया है, देखिए ए मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री, मतलब मैथ्स का एग्जीबिशन हो रहा है स्कूल में, उसमें कोई फ्रेंड आपका एक फैक्टर ट्री का मॉडल बनाया
ही हैज़ सम डिफ़िकल्टी, उसको कुछ परेशानी हुई, कठिनाइयाँ हुई, एंड आस्क्ड फॉर योर हेल्प इन कंप्लीटिंग अ क्विज फॉर ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को दिखाने के लिए आपसे पूछ रहा है, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे फैक्टर ट्री क्या दिया है, हम यहाँ बना दे रहे हैं। यहाँ जो फैक्टर ट्री दिया है, इस सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है x, ये 2 पार्ट में बढ़ गया, ठीक है। यहाँ जो वैल्यू लिखी है 5 और यहाँ लिखा है 2783, अब ये 2 पार्ट में बढ़ गया है ऐसे, ठीक है। ये क्या बन रहा है, फैक्टर ट्री बन रहा है। ये बटा है, यहाँ लिखा है y और यहाँ पे लिखा है 253, और फिर ये 2 फैक्टर में बढ़ गया ऐसे, ठीक है। ये आपका फैक्टर ट्री गिवन है जो कि क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। Z लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा है। अब इसी को देखते हुए आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछ रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो x यहाँ पर 2 पार्ट में पड़ा, द फैक्टर ट्री मतलब दिस इंटू दिस करने पे आना चाहिए, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगा 5 इंटू 2783, इसी को मल्टीप्लाई कर लोगे जो आपका आंसर आएगा हो जाएगा वही। देखिए तो 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 8 जा 40, 1 कैरी था तो 41 हो गया, फिर 5 7 जा 35 कैरी 4 था तो 39 हो गया, फिर कैरी 3 और 5 2 जा 10 और 3 13, तो 13915 कहीं दिया हुआ, देखिए ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है 15005, ऑप्शन बी दिया है 13915, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना। इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई 13915, ठीक है। अब इसी में पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई कहाँ पर आ रहा है, देखिए वाई यहाँ पर आ रहा है, मतलब क्या है कि इसका फैक्टर करने पर ये और ये मिला, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वाई मल्टीप्लाइड बाई 253 इज इक्वल टू 2783 आना चाहिए, ठीक है ना। तो वाई कितना हो जाएगा 2783253, ये दिया है। अब इसको डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या कह रहा है, ऑप्शन दिया है 23, तो इसमें 3 है तो 3 3 9, यहाँ पे 9 होगा तो होता, तो ये नहीं हो पाएगा। 22 तो मतलब 3 जो यहाँ पे दिया ऑप्शन उसको यूनिट प्लस जो लिखा है उसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6, यहाँ 6 होगा तब ये काम बनता, नहीं होगा ये भी नहीं होगा। 11 ये हो सकता है, देखो 1 सेकंड तो 3 आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करने पर 11 आएगा। ऑप्शन से भी आप काम कर सकते हो कि ऑप्शन देखिए आपका दिमाग लगाना है कि कितने करने में क्या आ सकता है, तो 23 तो आएगा नहीं, 22 भी नहीं आएगा, 11 आ सकता है, 19 में नहीं आएगा, क्योंकि जब 19 आता तो यहाँ पे 27 होना चाहिए था, मतलब लास्ट पे 7 होना चाहिए था, तो ये आपको 11 आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जेड, तो जेड कहाँ पर ये है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यह आना चाहिए, मतलब जेड इंटू 11 इज इक्वल टू 253 आना चाहिए, ठीक है ना। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 253/11, और इसको डिवाइड कर लो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने में क्या आएगा 2 जा 3 जा मतलब 23 आएगा, तो 23 कहीं ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर अब इससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो अननोन वैल्यू था क्या था एक्स वाई जेड वो निकल चुका, अब इससे मतलब नहीं होगा, इसलिए मिटा दिया गया। अब क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज ए, देखो 13915 इज ए, क्या ऑप्शन दिया है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, इवन नंबर, तो इवन नंबर तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में आपका ऑड नंबर है, कंपोजिट नंबर ही होगा ये, क्योंकि इसका 1 2 से ज़्यादा फैक्टर आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्यों नहीं होगा, क्योंकि अंत में 5 है, इसका मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, और प्राइम नंबर किसको बोलते हैं जिसका 2 फैक्टर होता है, तो लास्ट में 5 होने का मतलब 5 से भी कटेगा, इससे तो कटेगा, 1 से भी कटेगा, मतलब मोर देन 2 फैक्टर आएगा, तो दिस नंबर विल बी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इसी का पूछ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो प्राइम फैक्टर करने के लिए क्या करो, पहले लास्ट में 5 से काटो, तो 5 2 जा बचा 3, 5 7 जा बचेगा 4, 5 8 जा और 5 3 जा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देख के काम करो, तो 5 तो आ गया, अब 11 या 13 से कटेगा ये, तो 11 से काटिए, बाकी से चेक मत, क्योंकि बाकी सभी में 11 आ रहा है, तो 11 से कटना ही कटना है, तो 11 2 जा 22 बचेगा 5,
हो जाएगा यहाँ पे 55, तो 11 5 जा 55, बचेगा 3, ये हो गया ना ये। अब फिर 11 से काटो तो 11 2 जा और 11 3 जा, तो क्या हो गया, ये लास्ट में आ गया प्राइम नंबर, तब नहीं कटेगा। तो 11 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23, मतलब इसका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, कहीं दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया 5 इंटू 11 क्यूब इंटू 13 स्क्वायर, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया 5 इंटू 11 क्यूब इंटू 23 स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी में दिया है 5 इंटू 11 स्क्वायर इंटू 23, ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका 3 केस स्टडी टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सभी क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड द्वारा लॉन्च किया हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, जो कि पहला बार है, या यही आ जाए या इसी टाइप का क्वेश्चन कुछ नंबर बदल दे सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज केस स्टडी टाइप का मेरा ये पहला वीडियो था। इसी टाइप का और भी चैप्टर से मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसका बना देंगे प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो किसी नए चैप्टर के केस स्टडी टाइप क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।